हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव नेत्र के ऊपर न्यूमेरिकल्स की। और ये न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सारे न्यूमेरिकल में से जितने भी आज की इस सेशन में हम कराने वाले हैं वो या तो 2024 में पूछे गए हैं, या 2023 में पूछे गए हैं, या फिर वो 2022 में पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल कभी न कभी जरूर पूछे गए हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, जैसे हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं, तो जब दृष्टि दोष के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो जब दृष्टि दोष के बारे में आप पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। तो फिर दूर का कब दिखाई देगा? तो हम पहनेंगे चश्मा। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस पूरे चैप्टर में प्रश्न है। आपको हमेशा कंफ्यूजन होती रहती है, कब हम लोग प्लस लें, कब हम लोग माइनस लें, होती है ना कंफ्यूजन। आज ये सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और इन प्रश्नों में मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे और पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है इसका हर एक न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको ये क्लास देखनी होगी, इस क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा और फिर उसमें से एक छोटी छोटी चीजों को नोट करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? चलो, अब जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, सभी लोग अगर एक बार चैट बॉक्स में फायर इमोजी सेंड करेंगे तो फिर हमें भी यकीन होगा कि हाँ, मेरे बच्चे तैयार हैं और ये पढ़ना चाहते हैं। एक बार फायर इमोजी फटाफट से सारे बच्चे सेंड करोगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से फायर इमोजी हो जाए एक बार। बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि जितने बच्चे कल थे उतने ही बच्चे आज भी इस क्लास में होंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। और हर एक बच्चा हर एक छोटी छोटी चीजों को कवर करेगा। यस, फायर इमोजी आना स्टार्ट हो गई है। शुरू किया जाए फिर आज का क्लास। चलिए, टोटल जितने भी मैं प्रश्न कराऊं छोड़ना मत एक भी, ठीक? और सारे के सारे प्रश्न जितने भी कराएंगे ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कभी ना कभी। पहला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का कोई एक व्यक्ति 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। पहले तो ये बात समझने की कोशिश करें कि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, फिर उसके बाद ये व्यक्ति 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख पाता। ये बात पहले समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, जो निकट दृष्टि दोष होता है, जैसे अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जरा नोट करना। अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो इसका यह मतलब हुआ कि उसको निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी पास की वस्तुओं को वो देख लेता है लेकिन वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वो निकट की वस्तुओं को देख लेगा परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। अब मान लीजिए कि ये आपके शिवम सर हैं, मान लीजिए कि ये आपके कौन है? शिवम सर है, राइट? अब ये शिवम सर क्या करते हैं, 1.5 मीटर से दूर अगर इनके आंखों के सामने वस्तु होती है तो उसको नहीं देख पाते हैं। कॉन्सेप्ट समझने की प्लीज कोशिश करना, बहुत प्यार से समझाऊंगा। तो बच्चों यहां से लेकर के मान लिया कि ये है 1.2 मीटर की दूरी और यहां से आगे नहीं देख पाते वो। अगर वस्तु यहां पर रखी होती है तो सर देख लेते हैं, लेकिन अगर वस्तु यहां होती है तो नहीं देख पाते हैं। और साथ ही साथ सर के आंखों की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि वो 25 होती ही है, ठीक? तो इससे आगे वो नहीं देख पाते। अब आगे पूछा गया है कि भैया अगर इस दोष को दूर करना है तो जो संशोधक लेंस है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर जी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और हम एक लाइन में यहां लिख दें कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो मैं कहता हूं बोर्ड पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे।
मैं कहता हूं बोर्ड पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि ये प्रश्न अच्छे से आपको आए, आपको पूरे के पूरे 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा और चारों नंबर आपको मिल जाएं। ध्यान रखिएगा कितने नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न, ये आएगा 4 मार्क्स का। तो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, ठीक। ये सब पेपर में नहीं बनाने की जरूरत है। अब जो लिखने जा रहा हूं वो जरा ध्यान से देखना। तो यहां लिख दिया मैंने कि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, अतः वह निकट की वस्तुएं या वस्तु देख पाता है, परंतु अब ये बात है ना कि कितना निकट का देख पाता है, सिर्फ 1.2 मीटर तक, उसके आगे वो नहीं देख पाता, ठीक। परंतु 1.2 मीटर से दूर या से अधिक नहीं देख पाता। यानी ये व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, ये बात तय हो गई। अब हम एक काम करेंगे, इसकी आंखों में एक चश्मा लगाएंगे और उस चश्मे को इस चीज का ध्यान रखते हुए लगाएंगे कि अगर वस्तु अभी ऐसे, मैंने कहा कि ये 1.2 मीटर पे है और ये मुझे नहीं दिख रहा, 1.2 मीटर पे, परंतु अगर मैं इसको 1.2 मीटर से दूर देख रहा हूं तो नहीं दिख रहा, पर अगर यही वस्तु अनंत पे है और मैं इसको 1.2 मीटर पे लाके रख दूं तो मुझे दिखाई देने लगा। यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो और उसका प्रतिबिंब हम कहां पर बना दे, 1.2 मीटर पे बना दे, तो इसका मतलब है उसको दिखाई देने लगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? एक फनी एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि आप बुढ़े हो गए, थोड़ा सा फनी है पर आपके दिल दिमाग को टच करेगा एकदम। सुनना बच्चों ध्यान से। मैंने कहा कि मान लीजिए आप बुढ़े हो गए, आपकी शादी वादी हो गई, अब आप अपनी बुढ़िया को देखना चाहते हो, या आप लड़की हैं, बड़ी हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, शादी वादी हो गई, बुढ़ापा आ गया, आप बुढ़ी हैं और आप अपने बुढ़े इंसान को देखना चाहती हैं, मतलब आप अपने हस्बैंड को देखना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगी? आप बुढ़ी हो गई हैं, आप अपने हस्बैंड को देखना चाहती हैं, आपका हस्बैंड अनंत दूरी पर चलता हुआ जा रहा है, यानी लगभग 4-5 मीटर की दूरी पर चल रहा है वो, और आप चाहती हैं कि वो इतना दूर हो लेकिन मुझे दिखाई दे जाए, और आपकी दृष्टि केवल 1.2 मीटर तक देख सकती है। तो एक काम करें, फिर हम आपकी हेल्प करते हैं, उस बुढ़े इंसान को आपकी नजरों से दूर नहीं रखेंगे, 1.2 मीटर पे रखते रहेंगे। पर ऐसा हम अगर करेंगे तो हमारी जरूरत बढ़ जाएगी ना। बुढ़े इंसान को देखना चाहती है तो पकड़ के लाएंगे, 1.2 मीटर पे रख देंगे, तब आप देख लोगे। फनी है पर टच करेगा दिल को, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है। तो ऐसा हम करेंगे तो बार बार आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आएंगे, हम कहेंगे बूढ़ी माता ऐसा करिए ना, चश्मा ले लीजिए, ये चश्मा ले लीजिए, और ये चश्मा ऐसी फोकस दूरी को बनाते हुए आपको दिया जा रहा है कि आप कहीं भी ये बुढ़ऊ रहें लेकिन इनका प्रतिबिंब 1.2 मीटर पे ही बनेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये कहीं भी रहें, अनंत पे रहें, कहीं भी रहें, पर इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 1.2 मीटर पे ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रखें, क्या करें? हम वस्तु को अनंत पर रखें। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखें तो अनंत का मतलब इनफाइनाइट, और हमेशा माइनस में लेते हैं, तो जो प्रतिबिंब होना चाहिए वो उसका 1.2 मीटर पर बने। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो? 1.2 मीटर पर बने, और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं, और ये आ गई 1.2 मीटर। अब एक बात, जरा मेरी बात गौर से सुनना, हम जब भी दृष्टि दोष वाले प्रश्न लगाएंगे तो हम v की वैल्यू को हमेशा माइनस में लेंगे। क्यों हमेशा माइनस में लेंगे? इस प्रश्न के कंप्लीट होने के बाद बताएंगे, ठीक। तो पहले आप ध्यान से देखो क्यों माइनस में लेंगे, कारण के साथ बताएंगे, लेकिन अभी पहले इसको कंप्लीट होने दो। ये वस्तु की दूरी आ गई और ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी आ गई। अब मैं इसमें कौन सा सूत्र लगाऊंगा? लेंस सूत्र लगाऊंगा। अब एक बच्चा कोई खड़ा हो जाए
और खड़ा होके बोले कि सर लेंस सूत्र ही क्यों, हम इसमें दर्पण सूत्र लगाएं तो। बेटा चश्मे में लेंस लगता है, दर्पण नहीं लगता, इसका ये रीजन हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। 1/f, f लिखा। अगर v की वैल्यू की बात करें मेरे बच्चों तो कितना है, माइनस का 1.2 मीटर है। और u की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो वो बच्चों कितना है, अनंत पर है, यानी माइनस इनफाइनाइट। अब एक चीज आप कहीं पर नोट कर लो कि 1/अनंत अगर कहीं भी दिखेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि अनंत का मतलब होता है, अनंत का मतलब होता है कि किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। और ये अनंत लिखा है, ये 0 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 0/1, और 0/1 का मतलब 0 ही होता है। यानी अगर अनंत की बात करें, 1/अनंत कहीं भी आपको दिख जाए तो उसका मान आप 0 लिखोगे। तो ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा 1/f बराबर -1/2 ऐसे बचा। या फिर हम ये माइनस यहीं पर अभी लगा रहने दें, और ये वाला हिस्सा हो गया 0, उसको हटा दिया। अब f बराबर आ गया -1.2 मीटर। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर ये प्रश्न पेपर में आ जाए तो आप कैसे करोगे। देखो ध्यान से, अब हमें आंसर लिखना पड़ेगा कि अतः व्यक्ति को 1.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह बता रहा है कि अवतल लेंस, अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग करना होगा। आगे मेरी बात समझ में, क्या करना पड़ेगा, 1.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग करना होगा। ये हुआ प्रश्न आपका। और अभी ये हमने निकट दृष्टि दोष का बताया, ऐसे ही हम आपको दूर दृष्टि दोष का बताएंगे। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहां तक इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो अगले प्रश्न में समझने की कोशिश करना। अगले प्रश्न में समझने की कोशिश करना। अब ये देखो क्या लिखा है, चित्र बनाकर के दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है, ऐसा करके एक प्रश्न आया। पर मैं एक चीज आपको पहले समझा दूं कि आखिर हमने माइनस क्यों लिया था, है ना, आखिर हमने माइनस क्यों लिया था, वी ऋणात्मक क्यों लेते हैं। वी की वैल्यू हम ऋणात्मक क्यों लेते हैं, तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए हम अवतल लेंस की बात करें तो उसमें तो वी की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक ही होती है। क्यों, क्योंकि वो तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। पर अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो एक बात याद रखना, जो ये हम चश्मा लेते हैं ये हम अपनी आंखों के बहुत ज्यादा पास रखते हैं, और आंखों के बहुत ज्यादा पास रखने की वजह से जो भी वस्तु की दूरी और फोकस दूरी होती है, उसमें जो फोकस दूरी होती है लेंस की, वो वस्तु की दूरी से क्या होती है, ज्यादा ही होती है। समझने की कोशिश करें, फोकस दूरी ज्यादा होती है। और जैसे मान लीजिए हमने उत्तल लेंस लिया, ठीक, उत्तल लेंस लिया, तो उत्तल लेंस लेते हैं तो ये मान लीजिए फोकस है, तो ये हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी ही बनेगा। तो इसलिए क्योंकि प्रतिबिंब हमें हमेशा आभासी बनाना होता है, इसलिए हम लोग v की वैल्यू को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। अगर नहीं समझ में आई है ये बात तो केवल एक चीज दिमाग में रखें कि हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनाना होता है, इसलिए v की वैल्यू को हम हमेशा माइनस में लेते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कितने नंबर का आएगा पेपर में, ये प्रश्न 4 नंबर का पेपर में आया है, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है।
क्या लिखा है प्रश्न? प्रश्न लिखा है कि चित्र बनाकर के दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है बेटा दूर दृष्टि दोष। चित्र बना दिया जाए, चित्र बना दिया जाए। चलिए ध्यान से समझना, बहुत प्यार के साथ बताऊंगा। ये आपकी आंख है, ठीक है? क्या बनाने की कोशिश हो रही है हमारी? आपकी आंख। ध्यान से देखना। जैसे हम बना रहे हैं, आपको ऐसे ही बोर्ड पेपर में बनाना है। ठीक, देखिए ये क्या बना दी? आंख बना दी। फिर उसके बाद ये क्या बनाया सर ने? ये बनाया इसका मुख्य अक्ष। ये क्या बना दिया? इसका मुख्य अक्ष लेंस के लिए, ठीक? और इस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को दूर का दिख रहा है, परंतु इस व्यक्ति को पास का नहीं दिख रहा है। ये बात पता चल गई, ठीक बेटा? तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं और देखते हैं कि इस व्यक्ति को दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि दूर का दिख रहा है इसको। तो ये अनंत पे रखी हुई वस्तु आ रही है, वहां से प्रकाश किरणें ऐसे चलती हुई आ रही हैं। अनंत पे रखी हुई वस्तु है, अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें ऐसे, और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इस व्यक्ति की आंखों के रेटिना पे जाके मिल जाती हैं। रेटिना पे जाके मिल जाती हैं। क्लियर है यहां बात? फिर उसके बाद अब मान लीजिए कि ये इसका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला बिंदु है 25 सेंटीमीटर, जिसको अंग्रेजी भाषा में नॉर्मल पॉइंट बोल देंगे ऐसे। यहां से चलने वाली अब ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे, और ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे, ये दोनों प्रकाश किरणें फिर गई कहां पे मिल गई? ये फिर से मिल गई हमारी कहां पे? रेटिना पे। अगर ऐसा होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें और 25 सेंटीमीटर से चलने वाली प्रकाश की किरणें दोनों जाकर के इस रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बना दें, इस रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बना दें, तो इसका यह मतलब हुआ कि ये जो व्यक्ति की आंख है ये स्वस्थ है। ये जो व्यक्ति की आंख है, ये जो नेत्र है, ये कैसा है? ये स्वस्थ है। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का एक दृष्टि दोष हो जाए, अब मान लीजिए इस व्यक्ति की आंखों में एक दोष हो जाए। अब कौन सा दोष हो गया? इस व्यक्ति को हो गया है दूर दृष्टि दोष। बहुत प्यार से समझा रहा हूं। तो जब इस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है, तो इसका मतलब दूर से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पे मिल रही हैं, परंतु पास से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पे नहीं मिल रही, इसीलिए तो इसको नहीं दिखाई दे रहा। तो अब क्या होगा? दूर वालों को हटा देते हैं, क्योंकि दूर वाली तो मिल रही हैं। अब हम ये दिखाते हैं कि भैया इसको कैसे दोष हुआ है। अब इसकी जो पास वाली प्रकाश की किरणें हैं, वो प्रकाश की किरणें कहां पर जा रही हैं? वो प्रकाश की किरणें ऐसा देखा गया कि इस गोलक के बाहर निकली जा रही हैं। अब बाहर तो नहीं निकलेंगी, क्योंकि यहां पे जाने के बाद टकरा रही हैं, यहां पर जाने के बाद टकरा रही हैं। बाहर निकलेंगी नहीं, पर ये मिलेंगी नहीं। तो जहां मिलेंगी वो पॉइंट हमने देखा, तो ये ऐसा पता चला कि ये बाहर चला गया, जबकि रेटिना वाला पॉइंट तो ये है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करेंगे? अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताता हूं, नोट कर लो, काम आएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसको निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस केस में आंख का जो गोलक होता है, इस आंख का जो गोलक होता है, वो गोलक बड़ा हो जाता है, और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये मैं कैसे लिखा हूं, ठीक? और अगर किसी भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाए,
अगर किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाए तो बच्चों उसको निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, है ना, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। और उसकी आंख का जो गोलक होता है, जो गोलक होता है वो छोटा हो जाता है और उसके बाद उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे में प्रयोग करना होता है। अब याद करने का तरीका देखो, चूंकि बेटा निकट में 3 अक्षर मुझे दिख रहे हैं और दूर में मुझे 2 अक्षर दिख रहे हैं, यानी कि ये कम अक्षर है और ये ज्यादा अक्षर है, यानी हम मान सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक, यही से आंसर आएगा। देखो ये 3 अक्षर वाला यानी बड़ा है, तो बड़े के लिए देखो ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है ना, इसमें बड़ा फिर इसमें छोटा, इसमें गोलक बड़ा होता है, इसमें गोलक छोटा होता है। और ये याद करने का तरीका है कि जो दोष होता है वो दिखता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा, अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा। ये याद करने का ट्रिक हो गया। ये ट्रिक आपने आज के पहले कभी भी नहीं सीखी होगी, ऐसा मुझे पूरा पक्का यकीन है। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? इतनी बात समझ में आ गई है ना? आ गई इतनी बात समझ में बेटा? चले तो अब यहां पर आ जाओ। इस व्यक्ति के आंख का गोलक छोटा हो गया था, इसीलिए ये बाहर चली गई किरणें। अब एक काम करते हैं, इसके आंख का गोलक छोटा हो गया, किरणें बाहर जाती हैं। किरणें कहाँ जा रही हैं? बाहर जा रही हैं। तो हम एक काम करेंगे कि इसकी आंखों की जो ये किरणें बाहर जा रही हैं, है ना, ये जो प्रकाश किरणें बाहर जा रही हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इसकी आंखों में ये किरणें बाहर ना जाएं। तो एक काम करेंगे, पर कौन सा चश्मा इसको पहनाएंगे? इसको उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की एक खास बात होती है कि वो प्रकाश की किरणों को झुका देता है। तो इसी व्यक्ति को बुलाएंगे और इसको एक चश्मा पहनाएंगे। कौन सा चश्मा पहनाएंगे? देखो बस एक सेकंड। ठीक, अब ये किरणें बाहर जा रही थी, तो हम एक काम करेंगे, इसको चश्मा पहनाएंगे। कौन सा चश्मा पहनाएंगे? उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनाएंगे। तो हम इसको एक हॉस्पिटल लेके गए, वहां इसको चश्मा पहना दिया। कौन सा चश्मा पहना दिया? उत्तल लेंस का चश्मा पहना दिया। अब क्या होगा कि प्रकाश किरणें यहां से चलेंगी और चलने के बाद अब ये प्रकाश किरणों को थोड़ा सा झुका देगा। ऐसे देखो, इसने थोड़ा सा झुकाया और फिर इसको झुकाया। अब हमारी आंख में थोड़ी सी पावर तो बची है ना कि ये और झुकाएगी, और मेरी आंख ने इसको और झुका दिया। तो उत्तल लेंस ने क्या काम किया कि जो प्रकाश की किरणें बाहर जाके मिल रही थी, उन प्रकाश की किरणों को अब यहां पे ला करके यहीं पे मिला दिया। प्रकाश किरणों को मिला दिया कहां पर? यहीं पर। और ये वाली जो आंख है ये दोष युक्त है, यानी इसमें दोष है। और जो ये वाली है ना, इसको हमने चश्मा पहना दिया तो ये संशोधित है, यानी अब इसका दोष मुक्त हो गया है, यानी इसका दोष दूर हो गया। तो इस तरीके से आपको बोर्ड पेपर में अगर चित्र बनाने को आता है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्या यहां तक किसी बच्चे को समस्या? एक बच्चा कह रहा है कि सर जी जिसको ड्राइंग बनाना नहीं आता है वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, 4 नंबर कट जाएंगे, बस कुछ नहीं करेगा। जब आप पैदा हुए थे तो आपको लैट्रिन जाना भी नहीं आता था, सूसू करने भी आपकी मम्मी जब आपको खड़ा करती थी तो बोलती थी, वो भी सिखाया गया है। तो ड्राइंग भी सीख ही जाओगे। इसमें कौन से हमने बहुत बड़ी चित्रकला कर दी कि उधर से पाकिस्तान का झंडा बना दिया हमने? कौन सी चित्रकला कर दी? कोई बहुत बड़ी चित्रकला तो नहीं करी ना। कोई बढ़िया सुंदर सी इमारत बना दी है जिसको देख के तुम्हारा दिल इस पे चला जाए, ऐसा भी तो नहीं किया ना।
है ना। तो यहां तक समझ में आई इतनी बात। चलो हाँ, तीनों चित्र बनाना होगा, फिर से समझाते हैं बेटा। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक चित्र बनाया, इसमें हमने बताया कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं इनको रेटिना पे मिला रहे हैं बेटा, ठीक। और जो ये पास से आने वाली प्रकाश किरणें हैं ये भी रेटिना पे मिल रही, यानी ये स्वस्थ आंख है। परंतु इसको दोष हो गया। अब दोष कैसे हुआ, इसको दोष कौन है भाई? अब इसको दोष कैसे हुआ, दोष हुआ कि पास से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये कहां जा रही हैं, ये रेटिना के, ये इसके बाहर जा रही हैं, राइट। और ये फिर क्या हुआ कि इसको एक चश्मे में उत्तल लेंस पहना दिया गया, तो प्रकाश किरणों को थोड़ा झुकाया, तो ये जो किरणें बाहर जा रही थी झुक झुक के रेटिना पे मिल गई। चित्र बनाना होगा। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न, और क्या कहता है देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है और बोला जा रहा है कि इसका निकट बिंदु 1 मीटर है। इस लाइन का अर्थ क्या है, इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का ये अर्थ है कि इस व्यक्ति का निकट बिंदु 1 मीटर है, अर्थात वह न्यूनतम दूरी जिसमें यह व्यक्ति स्पष्ट देख सके उसको निकट बिंदु बोलते हैं। तो इस व्यक्ति की आंखों में दूरदृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर का तो दिखाई दे रहा है पर पास का दिखाई नहीं दे रहा। कितना पास का नहीं दिखाई दे रहा, 1 मीटर से जैसे ही कम दूरी पे आते हैं इसको दिखाई नहीं देता। समझ गए? जैसे ही 1 मीटर से कम दूरी पे आते हैं इसको दिखाई नहीं देता। निकट बिंदु का अर्थ ये हुआ, जैसे हमने बोला कि आपका निकट बिंदु 35 सेंटीमीटर है, यानी अगर वस्तु 25 पे रखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, आप 35 पे रखोगे तो ही दिखाई देगा। निकट बिंदु की परिभाषा होती है कि वह न्यूनतम बिंदु जिसमें बिना संवेदन क्षमता लगाए आप स्पष्ट देख सको। तो इस लाइन को, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे जरा हल करते हैं, ध्यान से देखो। व्यक्ति का निकट बिंदु, मैंने कहा था एक, आज की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे। व्यक्ति का निकट बिंदु कितना है बेटा? व्यक्ति का निकट बिंदु 1 मीटर है, अतः वह 1 मीटर से कम दूरी पर नहीं देख सकता। आप क्या करेंगे, अगर हम लोग वस्तु को 25 पे रखें, अब कोई बच्चा खड़ा होकर बोलोगे सर 25 पे ही क्यों? 25 पे इसलिए बेटा क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो अगर हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखें तो उसका प्रतिबिंब हम 1 मीटर पे बना दें तो व्यक्ति को दिखाई देने लगेगा। मेरी बात समझ में आई? तो व्यक्ति को क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे कि वस्तु की दूरी कितना ले लें, आप वस्तु की दूरी को कितना ले लें, 25 सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 25 ही क्यों? 25 इसलिए बेटा क्योंकि 25 होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इस व्यक्ति को 1 मीटर तक तो दिखाई देता है। मान लीजिए कि हम ही हैं, हम मान लीजिए कि बुढ़े हो जाएं, हम बुढ़े हो गए, बुढ़ा गए, अब हमने कहा कि हमको दिखाई नहीं देता। हमने कहा बेटा मेरा बिंदु निकट बिंदु 1 मीटर है, हमको शुद्ध नहीं दिखाई देता। हम जब ये न्यूज़पेपर अमर उजाला आता है ना तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, हम इसको पढ़ते हैं ऐसे। कुछ लोग देखे होंगे ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, ऐसे पढ़ते हैं कुछ लोग न्यूज़पेपर। इसका मतलब उनकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है, उनको दूर का दिख रहा है परंतु पास का नहीं दिख रहा। अब उनको चश्मा लेके पहना दिया मैंने, अभी अभी बिना चश्मे के देख रहे थे 1 मीटर पे, इसका मतलब 1 मीटर तक उनको दिखाई दे रहा है। अब मैंने कहा कि बाबा चश्मा पहन लो, एक काम करो बाबा, हमारी क्लास को समझ पाना सबके बस की बात नहीं, लेकिन अगर समझ गए तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। अब बाबा एक काम करो, चश्मा पहन लो। अब बाबा 25 पे दिखाई दे रहा है, हाँ बच्चा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 25 पे रखेंगे तो चश्मा लगा के दिख रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि वस्तु तो 25 पे है
पर बाबा को ऐसा लग रहा है कि ये 1 मीटर पे ही है, इसका प्रतिबिंब बाबा को 1 मीटर पे ही दिख रहा है, पर वस्तु कितने पे है? 25 पे है। ये जो है तरीका होता है इन प्रश्नों को हल करने का, समझे? तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि भैया वस्तु की दूरी ये है और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी बेटा? बाबा के सामने 25 पे वस्तु रख दो और प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना लोगे? 1 मीटर। 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर बोलोगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 100 सेंटीमीटर ही क्यों? क्यों हमने सेंटीमीटर में बदला? बेटा 25 सेंटीमीटर में है तो उधर भी सेंटीमीटर ही करना पड़ेगा। और अब फॉर्मूला लगाएंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है? 1/f, 1/v, 1/u, 1/f। बेटा v की वैल्यू के बारे में बात करें तो हमें दिया गया है 100 और u की वैल्यू की बात करें तो 25। अब देखिए -1/100 माइनस माइनस प्लस 1/25, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 100। 100 एकम 100 एक आया और 25 चौको 100, 25 चौको 100 इधर से आया 3/100। 1/f बराबर 3/100 तो f बराबर आएगा 100/3। 100/3, 100/3 का मतलब क्या होता है? 100 को 3 से डिवाइड कर दो। तो अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.33, इतना सेंटीमीटर आएगा, इतना सेंटीमीटर आएगा। और ये f जो है ना वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब उसको उत्तल लेंस चश्मे में प्रयोग करना होगा। अब हमसे शायद क्षमता पूछी थी, चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा था कि इसकी क्षमता क्या होगी, ठीक? आगे बात समझे। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है लेंस की क्षमता। अब एक काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको दशमलव में निकालें, है ना? जरूरी नहीं है कि आप इसको दशमलव में निकालें, आप इसको यहीं से भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप इसको यही निकालें। F बराबर आ गया। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f। 100/f तभी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब ये सेंटीमीटर में होगा। तो हमने लिखा P और 100 लिखा, F की वैल्यू है 100/3, ऐसे हो गया। ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो आएगा 3 × 100/100। 100 से 100 काट देंगे तो P बराबर आएगा कितना? P बराबर आएगा 3 डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? डायोप्टर। ऐसा करके आओगे पेपर में, कितने नंबर का प्रश्न आएगा? ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक? तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि अतः, यह लाइन लिखना पड़ेगा पेपर में, अतः व्यक्ति को 3 डायोप्टर क्षमता का, 3 डायोप्टर क्षमता का, 3 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा। ये हुआ प्रश्न। अब एक बार बताएं, क्या यहां तक समझ में आया? एक बार जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आया? फटाफट से बता दें। सर जी आपके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है? बेटा हमारे चश्मे में, हम पहली चीज तो यह है कि हमको कोई दोष नहीं आंखों में, ना हम ये शौक में लगाते हैं। बिना चश्मे के पढ़ा नहीं सकते हैं। चश्मा अगर नहीं लगाएंगे तो ये सामने जो 4 ट्यूबलाइट, 4 ऊपर, 1 इधर, 1 इधर, 4 4 8 9 और 1 10 ट्यूबलाइट प्लस इसकी लाइट, ये लाइट हमारी आंखों को खा जाएंगी, समझ रहे हो ना? इसलिए इनसे बचने के लिए ऑनलाइन पढ़ाना इतना आसान नहीं होता।
आपको एक ऐसे बंद कमरे में खड़ा कर दिया गया है जहां पे ऊपर 4 ट्यूबलाइट, नीचे 4 ट्यूबलाइट, इधर ट्यूबलाइट, इधर ट्यूबलाइट, ऐसा। दिव्यांशी मैम तो आती है तो बोलते हैं जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में। ये ऑपरेशन थिएटर ही समझ लो इसको, सच बता रहे हैं हम आपको। इतनी लाइट होती है इस रूम के अंदर कि बिना चश्मे के पढ़ा पाना, पता नहीं बिना चश्मे के लोग कैसे पढ़ाते हैं। कुछ लोग तो शौक में लगाते नहीं है कि कहीं ऐसा ना लगे कि भाई हम चश्मा लगाते हैं, कुछ लोग चश्मे को अवॉइड करते हैं, है ना। सर जी यू का मान माइनस में क्यों लेते हैं? क्योंकि बेटा वस्तु हमेशा बाईं तरफ होती है। अब ये प्रश्न देखो बहुत ही प्यारा सा है, और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न 2024 में आया है। चार नंबर का, देखने में बड़ा है, बहुत छोटा है। एक, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए इतने डायोप्टर क्षमता की आवश्यकता है। अब आपसे एक सवाल पूछेंगे और आप उसका जवाब देना, ठीक। यहां लिखा है कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए इतनी क्षमता, लेंस की क्षमता की आवश्यकता है। अब मुझे ये बताइए कि लेंस से उसको एक प्रयोग करना है, उसकी क्षमता ये है, इसको कौन सा दोष? जितनी लाइन हमने अंडरलाइन की है, इसको पढ़कर के ये बताइए कि उसकी आंखों में कौन सा दोष है। देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। मैं कमेंट देख रहा हूं आपका। बताइए, दूर की पास, ऐसे लिख दो, दूर निकट, दूर निकट। जल्दी से चैट में, चैट बॉक्स में दूर निकट लिख दो, मैं फटाफट से देखना चाहता हूं। चैट बॉक्स में दूर निकट लिख दो, मैं देखना चाहता हूं फटाफट से। अगर आप लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फटाफट से। कौन सा दोष है? दूरदर्शी दोष है या निकटदर्शी दोष है? दूर है या निकट है? इस पहली लाइन को पढ़ के बताओ कौन सा है। कुछ बच्चे निकट लिख रहे हैं, कुछ बच्चे दूर लिख रहे हैं। देख पा रहा हूं मैं, निकट दूर, निकट दूर, दूर निकट दूर चल रहा है। सुनो बात, किसी व्यक्ति को दूर की दृष्टि संशोधित करनी है। दूर की दृष्टि को संशोधित करना, इसका मतलब है कि उसको दूर का दिख नहीं रहा है, उसको पास का दिख रहा है। दूर की दृष्टि को संशोधित करना यानी यहां पे इस व्यक्ति को पास का दिख रहा है पर दूर का नहीं दिख रहा, यानी इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष इधर है। और बेटा निकट दृष्टि दोष है तभी तो अवतल लेंस का चश्मा लगेगा, और अगर तभी तो अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग करेंगे, और तभी तो ये माइनस में है, समझे। तो निकट दृष्टि दोष जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो सही हैं, ठीक। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से बेवकूफ बना के आपको नंबर आपके पेपर में काट लिए जाते हैं। अभी कैसे बेवकूफ बन जाएंगे आप, मैं बताता हूं आपको। जैसे ही प्रश्न आएगा दूर की दृष्टि के लिए, तो आप इसको दूर दृष्टि दोष समझ लोगे, जबकि ये निकट दृष्टि दोष है। कंफ्यूजन मत लाना अपने अंदर। दूर की दृष्टि को संशोधित करना है, इसका मतलब है कि दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है, और जो दिख रहा है वही दोष होता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष। कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो इससे आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। चलिए अभी ध्यान से देखना, बहुत आसान प्रश्न है। क्या लिखा है? दूर की दृष्टि के लिए, बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत बहुत ही छोटा है। यहां पे लेंस की क्षमता दूर की दृष्टि के लिए दिया गया -5.5 डायोप्टर। ये तो दिया गया, पढ़ो कि -5.5 डायोप्टर। अब हमसे पूछा है फोकस दूरी, तो इसको हल करते हैं। तो फॉर्मूला आता है P बराबर 1/f, 1/f। तो हम इसको 100/f लगा लें और फोकस दूरी को सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। तो f बराबर आएगा 100/p, है ना, 100/p। तो
ये आया एफ बराबर 100 और पी की वैल्यू आई -5.5। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, या आप चाहो ना तो इसको 1/f ही लगा लो, मीटर में आ जाएगा आंसर। बस मीटर में आएगा जो भी आएगा। पी, पी की वैल्यू है 5.5 माइनस का, दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, 10/55, ये माइनस 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और ये 11। एफ की वैल्यू आ गई 2/11, तो 2 लिखेंगे और 11, 2 लिखेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, है ना। दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 11 कम 11 आएगा, 9 आएगा, है ना। फिर 11 8 88 आएगा, यानी 0.18 मीटर, ये आ गया भैया। ठीक है, अब दूसरे वाले का आंसर बताइए। मैं 3 बच्चों के नाम लूंगा, 3-4 बच्चों के नाम लेंगे, दूसरे वाले का आंसर बताइए। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में है निकट दृष्टि के लिए। निकट दृष्टि के लिए P बराबर कितना दे रखा है? 1.5। तो फॉर्मूला लगाएंगे P इजकल टू 1/f, F इजकल टू 1/P। तो F इजकल टू 1.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे, 10/15, 5 दूनी 10, 15, F आ गए। तो F बराबर आएगा 2/3, यानी कि 0.666 करके आता रहेगा। ये आ गया। 4 नंबर का प्रश्न आता है बेटा, ये आ गई बात समझ में सभी को? हाँ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। मनीष कुमार सर, प्लीज ऐप में PDF दे देना। हाँ दे देंगे बेटा, इसका PDF ऐप में मिल जाएगा। सूरज राज का आंसर सही है, कुणाल का आंसर सही है, पीयूष का आंसर सही है ना, निमिष का आंसर सही है, बहुत सारे बच्चे हैं, रतन यादव का आंसर सही है, रुद्र चतुर्वेदी, इलेवेंथ की क्लासेस ऐप में होती हैं बेटा। सर जी F में आपने माइनस नहीं लगाया, लो भैया लगा लिया, थैंक यू जिन्होंने बताया। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसमें वैल्यूज निकाल ली। अब यहां पे आ जाओ, क्या लिखा है देखिए ध्यान से, और देखिए ये प्रश्न कितने बार पूछा गया। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर है। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। अब देखना बेटा कितना प्यारा सा प्रश्न है कि व्यक्ति को निकट, आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट का दिख रहा है परंतु दूर का नहीं दिख पा रहा, यानी कि व्यक्ति 80 सेंटीमीटर से दूर अगर वस्तु होती है तो नहीं देख पाता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई 80 सेंटीमीटर से दूर है तो व्यक्ति नहीं देख पा रहा, क्योंकि उसका दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पे है। अगर व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसका दूर बिंदु अनंत होता है, वो अनंत दूरी तक देख सकता है ना। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि व्यक्ति का दूर बिंदु, ऐसे लिखना पड़ेगा पेपर में, व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है, अतः व्यक्ति 80 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख पाता है। एक, अब मैं आपको ट्रिक बताऊं, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अब ध्यान से सुनना। अगर प्रश्न निकट दृष्टि दोष का है तो फिर उसमें जो u का वैल्यू लेते हैं वो अनंत लेते हैं,
और अगर प्रश्न दूर दृष्टि दोष का है तो उसमें जो u का वैल्यू लेते हैं वो माइनस का 25 सेंटीमीटर लेते हैं। झिक झिक खत्म, समझ गए बेटा। और v की वैल्यू क्या होती है, जो भी वैल्यू इस प्रश्न में दी गई होगी माइनस लगा के लिख दो, कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं सोचना, ये ट्रिक है, समझ गए, क्लियर। अगर प्रश्न निकट दृष्टि दोष का है तो u बराबर माइनस इनफाइनाइट, अगर दूर दृष्टि दोष का प्रश्न है तो फिर माइनस 25। अब देखिए यही तो मैं करके आया हूं पीछे। यह प्रश्न कैसा था, दूर दृष्टि दोष का था, u बराबर माइनस 25। यह प्रश्न कैसा था, ये वाला प्रश्न देखो पहला वाला, ये वाला निकट दृष्टि दोष का था, u की वैल्यू अनंत। अब ये क्या बोला जा रहा है कि व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है, अतः व्यक्ति 80 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख पाता। तो एक काम करेंगे, प्रतिबिंब को 80 पर ही बना देंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी u बराबर कितना ले लेंगे, अनंत, यानी वो अनंत देखना चाहता है, अनंत हो जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी ले लेंगे, प्रतिबिंब उसकी आंखों के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनाएंगे ताकि वो देख ले, क्योंकि 80 पर दिखाई देता है उसको। तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 80 सेंटीमीटर, ये हम लोगों ने ले लिया। यहां तक समझ में आ गई इतनी बात, वेरी गुड। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया, अभी हम उनका नाम भी लेंगे, हल करते हैं। अब हमें क्या यूज करना है, लेंस फॉर्मूला। दर्पण फॉर्मूला क्यों नहीं, क्योंकि चश्मे में लेंस लगता है, दर्पण नहीं। 1/f, v की वैल्यू 80, वो भी माइनस का, u की वैल्यू अनंत, 1/अनंत दिखेगा तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ये आएगा 1/80 और ये आ गया 1/f। तो बेटा f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ गई माइनस का 80 सेंटीमीटर। पर मुझसे इस प्रश्न में पूछा क्या है, इस प्रश्न में पूछा है कि लेंस की क्षमता बता दो। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 1/f। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए यहां पर 100 करना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया 100 और f की वैल्यू कितनी आ गई, 80, वो भी कैसा बेटा, माइनस का। ठीक, 0 से 0 काटेंगे और फिर आएगा हमारे पास माइनस 10/8, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चार को 8, माइनस 5/4, 5 लिखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक कम 4, एक आया दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 आएगा 0, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया, -1.25 क्या, डायोप्टर। ये आ गया हमारे पास P। क्या लिखोगे अब इसको, आप लिखोगे कि अतः व्यक्ति को -1.25 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस चश्मे में प्रयोग करना होगा। मैं बोल रहा हूं जितने प्रश्न आज करा दूंगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न अगर आपके बोर्ड पेपर में आ जाए तो आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सिर्फ अंक में परिवर्तन हो सकता है, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेरी बात पे विश्वास रखो, ठीक है। वेरी गुड सूरज, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइक आप लोगों ने पहुंचा दी है 1,500 के ऊपर बच्चों ने लाइक कर दिया फटाफट से सारे लोग, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी कर डालें। ठीक, अभी रुक जाओ, अभी और टाइप के प्रश्न भी हैं। अब यहां पे इस प्रश्न को देखो ध्यान से, एक दूरदर्शी दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए, इस तरीके का प्रश्न हम कर चुके हैं क्या, हाँ ये तो प्रश्न हम कर चुके हैं ना, ये तो प्रश्न संख्या 2 ही है ना। तो इस तरीके का प्रश्न तो हम कर चुके हैं, बस उसमें और इसमें ये फर्क है
कि उसमें कुछ और ऐड भी था साथ में, है ना। अब इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट। ऐसा एक प्रश्न आएगा और या तो वो एमसीक्यू आएगा और या फिर छोटा सा एक कहीं पर ऐड होके आएगा। किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता और प्रकृति बता दो। कैसे करोगे प्रश्न को? सबसे पहले बताइए, आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। दिया है फोकस दूरी, ऐसे ही करना पेपर में। फोकस दूरी कितनी दी गई? फोकस दूरी दी गई है F बराबर 20 सेंटीमीटर। अब मुझे ये नहीं पता कि भैया इसकी क्षमता क्या है, यानी ये क्षमता तो बता देंगे, हमसे ये पूछा गया कि इसकी प्रकृति बता दो, है ना, कि ये इसकी कैसी प्रकृति होगी। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है, कहीं ना कहीं अधूरा है, ऐसे तो प्रकृति नहीं बता पाओगे। तो आप ऐसे लिखोगे, किसी अवतल लेंस की, यहाँ पे प्रश्न मैं कंप्लीट कर देता हूं, किसी अवतल लेंस की। और बेटा अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? माइनस में होती है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है? लेंस की क्षमता। तो आप लिखोगे लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 100/F। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100, F की वैल्यू 20, 20 पंचे 100, -5 डायोप्टर। ये तो क्षमता बता दी, ये हमने क्या बता दी? क्षमता। प्रकृति कैसी बताओगे? प्रकृति में हमेशा हम लोग लिखते हैं अभिसारी या अपसारी। तो अवतल लेंस कैसा होता है? अपसारी होता है। और उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब प्रकाश की किरणों को वो झुकाता है ना। डन। P बराबर -5 उत्तल लेंस। नहीं बेटा, अवतल लेंस होगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। अब यहां प्लस देखते ही आपने बता दिया कि यह जो लेंस होगा वो उत्तल होगा, अवतल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लस आपने देख लिया। ठीक, अगर माइनस होता तो अवतल होता। हमसे बोला गया कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, इसका उत्तर कैसे लिखोगे। क्योंकि लेंस की क्षमता धनात्मक है, अतः यह कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फोकस दूरी F बराबर 100/P। अब यहां पर जब हम ये दो लेंगे, अब मान लीजिए हम 100 ना लें, हम एक ही ले लें, तो फिर जो F का वैल्यू आएगा वो मीटर में आएगा। और अगर हम 100/F लेंगे तो जो F का वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। एक, इसकी वैल्यू 2 है, 2 डायोप्टर है, 2.0 मतलब 2। सॉल्व कर दिया इसको, आंसर आएगा 0.5 और ये आएगा मीटर में। अगर हम 100/F लेते तो 50 सेंटीमीटर आता। ये इसकी फोकस दूरी हो गई। अब मुझे बताइए क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? चलो अब एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा, और इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। कितने लोग हैं ऐसे जिनको न्यूमेरिकल में तकलीफ होती है, और बोर्ड एग्जाम में जो हमारी फिजिक्स होती है उसमें जो मोस्टली बेटा आते हैं न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल आते हैं सबसे पहले दर्पण पर, फिर वो आते हैं बच्चों लेंस पर, लेंस सूत्र के ऊपर आते हैं, लेंस सूत्र के अलावा आवर्धन के ऊपर आ जाएंगे, क्षमता के ऊपर आ जाएंगे। ठीक, अपवर्तनांक,
इस पे एक प्रश्न बनता ही है पेपर में। फिर उसके बाद आता है मानव नेत्र में दृष्टि दोष पर। ये 2 चैप्टर के टॉपिक हैं जिनके ऊपर प्रश्न आते हैं। आपको सभी को पता है कि हमने इसका एक पार्ट 1 कर रखा है, हमने एक पार्ट 2 कर रखा है, हमने एक पार्ट 3 कर रखा है और एक हमने पार्ट 4 कर रखा है। टोटल हमने 4 भाग में आपको दर्पण सूत्र के न्यूमेरिकल्स, लेंस सूत्र के न्यूमेरिकल, अपवर्तनांक के और मानव नेत्र के, ये हमने आपको अपने वादे के अनुसार पूरे करा दिए। तो इस तरीके से हमने इनके न्यूमेरिकल्स करा दिए। अब जब हम विद्युत वाले चैप्टर को कवर कर लेंगे कुछ दिनों के बाद हम विद्युत के न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, है ना, उनके न्यूमेरिकल्स भी हम करा देंगे। यहां तक समझ में आई बात। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न? बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं और उनके जवाब नहीं मिल पाते। आपके क्वेश्चन आंसर के आपको जवाब नहीं मिल पाते। तो इस बार हम कुछ एक बहुत स्पेशल चीज कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन आंसर के जवाब रात 8 बजे इस संडे को, हम रात को 8 बजे लाइव आएंगे और सिर्फ आपकी कमेंट्स पढ़ेंगे। इसके लिए हम अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट भी डालेंगे, उसमें आप जो भी पूछना चाहते होंगे वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये जो हम लाइव आएंगे, ये हम कहाँ पर आएंगे? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जब आप लाइव आते हो तो आप कहाँ पर आते हो? मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, चैट में पिन कर देता हूँ और इसको हम बाद में कम्युनिटी पर डाल देंगे। तो 1 मिनट रुके रहो, नहीं तो बाद में पता चला कि आपको लिंक मिल ना पाए। बस 1 सेकंड रुकना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको लाइव ना मिल पाए लिंक, क्योंकि देखो बातें वगैरह ये सब जो चीजें करनी है, बस 1 सेकंड रुकना, मैं आपको लिंक देता हूं। मैंने लिंक को पिन कर दिया है। इस चैनल पे जाके इस संडे को रात में 8 बजे हम लाइव आएंगे और जिसमें आप लोगों की जो भी कमेंट्स होंगी, जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हो, हम आराम से एक चेयर पे बैठ करके आपकी कमेंट पढ़ेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जो भी हम 30-40 मिनट 45 मिनट जो भी आपको देंगे, उसमें हम आपकी कमेंट्स पढ़ेंगे, डाउट्स पढ़ेंगे, जो भी आप पूछना चाहते हैं, बोर्ड पेपर की तैयारी कैसे करें, क्या करें, मैथ में कैसे 100 में 100 लाएं, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक, ओके। सो जाने से पहले एक बात और बता देते हैं कि अब ये जो ऑफर 20 अगस्त तक दिया गया था आप सभी को, बढ़ा के फिर से 25 कर दिया गया है। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इस बैच के अंदर चलती हैं। इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम नीचे लिख के आ रहा है, ज्ञानोदय के गुरुजी। और इसमें हम हर एक चीज को डीप में कर रहे होंगे, यानी एक चैप्टर, जैसे अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का प्रश्न, हर एक चीज, एक एक चैप्टर के 8-8, 10-10 लेक्चर, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो पाए। और नोट्स के साथ में कैसे बैच को लेना है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ज्ञानोदय के गुरुजी, रजिस्टर करें, फिर बैच के ऊपर क्लिक करें, बाय नाउ पे जाएं और स्कैन क्यूआर पे जाएं, ठीक, या आप पे ऑनलाइन, दोनों में से कब कौन सा करना है बताएंगे। ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप के अंदर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए,
फिर उसके बाद शक्ति 2.0 बैच या जो भी बैच लेना है उस पर क्लिक कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। जब आप इतना कर लोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। देखो ये पेज खुल के आएगा, इस पे क्लिक करोगे या फिर पेड कोर्स पे जाओगे, यहाँ इस पे आपको बैच दिखेंगे, इस जो भी बैच लेना है उस पर क्लिक किया, नीचे बाय नाउ पे क्लिक करोगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद ऐसे खुलेगा, नीचे दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन होगा, यहाँ स्कैन QR होगा। जब आपके पास पे ऑनलाइन होगा तो आप यहाँ कोड का इस्तेमाल कीजिए, आज़ादी। बस लास्ट है 25 के बाद ये नहीं बढ़ेगा, 25 लास्ट है, ठीक। फिर उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप स्कैन QR पे क्लिक कीजिए तो एक QR कोड खुलकर आएगा आपके सामने। इसको आप किसी दूसरे से पेमेंट करा सकते हो, मतलब मान लीजिए जैसे आपके फोन में खुल के आया, आपने दूसरे से स्कैन कराया, पेमेंट कराया, हो गया, ठीक। जैसे दूसरा कोई पेमेंट करेगा इसको स्कैन करके आपका कोर्स खुल जाएगा। ये तब करना है जब आपको दूसरे से पेमेंट कराना है। अगर उसी फोन में पेमेंट का कोई ऐप है जिसमें आपको पढ़ना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा और फिर जो भी ऐप है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग और अब इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जब ये क्लास ओवर हो जाए तो आपसे एक कमेंट मैं आपसे मांगूंगा कि आप मुझे बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, और जिसकी कमेंट मुझे अच्छी लगेगी उस पे आप सभी को पता है कि आपको क्या मिलता है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नितिन, मैंने आपसे बोला तो था बेटा, आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, ठीक है नितिन। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। या फिर आप अपना मोबाइल नंबर इस वीडियो में कमेंट करके डाल दीजिए, ना डालिए मोबाइल नंबर, आप मेरे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कीजिए, नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।